हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट को कवर करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि एग्जाम में अगर हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन दिया गया है और वो एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा ये हम कैसे पता करें। क्योंकि आपके सिलेबस में टोटल 4 तरह के इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो यहाँ पर मैंने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 के फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है। सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा, जैसे कुंभोजकर अगर आप फॉलो करेंगे उसमें थोड़ा सा उल्टा सीक्वेंस दिया है। कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया गया हो ना तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि वो होमोजीनियस है कि नहीं। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है मेरे पास। अगर इस प्रॉब्लम को देखोगे तो ये वाला जो टर्म है इसकी डिग्री 3 है, यानी कि x का पावर क्या है यहाँ पे 2 है, y का पावर 1 है, तो 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्स वाई स्क्वायर में x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। तो हर एक टर्म की जो डिग्री यहाँ पर सेम है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, तो पहले आप ये देख लीजिए कि हर एक टर्म की डिग्री मतलब सेम है कि नहीं है। अगर समझो सेम नहीं है, फिर आप चेक कीजिए क्या वो इस फॉर्म में बिलोंग करता है क्या। अभी इस फॉर्म में बिलोंग करने के लिए आपको क्या चेक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो इससे क्या होगा ना, एक आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस आ जाएगा कि आपको किस फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढना है। नहीं तो आपके एग्जाम में कंफ्यूज जाएंगे कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो सबसे पहले ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम मोर देन वन मेथड से भी सॉल्व होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एंड में, तो समझ जाएगा, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो ये अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन है, तो अब ये देखिए कि आपके पास जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो है, उसमें डी एक्स के साथ वाई कॉमन निकल रहा है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से y हम कॉमन निकाल सकते हैं। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई, देन y बाहर निकल के dx आएगा, राइट। सिमिलरली आपको देखना है कि dy के साथ x कॉमन है क्या। तो ये वाला जो टर्म है इसमें आप देखेंगे, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली कॉमन लेकर दिया गया हो, तो आप देखेंगे अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो मुझे मिलेगा 1 + एक्स वाई एक्स डी एक्स। और अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है वो कैटेगरी 2 में बिलोंग करे। तो कैटेगरी यहाँ पे बिलोंग करने मतलब कैटेगरी मतलब मैंने टाइप्स को कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो dx के साथ जो है वो y होना चाहिए, और उसके साथ जो भी टर्म हो वो प्योरली xy का फंक्शन होना चाहिए। xy का फंक्शन मतलब हर जगह xy के ही टर्म दिखने चाहिए, xy के पावर दिखने चाहिए, या जो भी चीज़ दिख रही है उसमें xy होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे 1, तो 1 इज नथिंग बट xy रेज टू जीरो, राइट। यहाँ पर देखो xy है ही, सिमिलर यहाँ पे 1 है विच इज xy रेज टू जीरो, ये भी xy है, तो ये इस कैटेगरी में बिलोंग किया है। एक बार फिर से बता दो, कोई भी क्वेश्चन दिया आप देखोगे होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस नहीं है तो आप देखोगे dx के साथ y और dy के साथ x कॉमन निकल रहा है। पहले कॉमन निकलना चाहिए, फिर आप देखोगे फंक्शन ऑफ xy है कि नहीं। फंक्शन ऑफ xy बाद में चेक करना है, पहले आपको यहाँ पे y और x कॉमन दिखना चाहिए। अगर ये दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा है, फिर जो आप है कैटेगरी यहाँ पर ये दो टाइप में देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे तो ये जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इस वाले को देखोगे तो ये ना तो होमोजीनियस में बिलोंग कर रहा है, ना तो यहाँ से कुछ y कॉमन निकल रहा है, ना x कॉमन निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए, ऑलरेडी आपने सॉल्व किया ही होगा, एग्जैक्ट चेक करने के लिए आप डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स निकालते ही हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और n से डिवाइड करने पे अगर फंक्शन ऑफ x बन रहा है तो उस समय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये अप्लाई करना है, जो मुझे लग रहा है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मुझे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीक्वेंस कैसे चेक करोगे, आर यू गेटिंग। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या है, मुझे लगा आप समझ गए मैं आपको जो बताना चाह रहा था। एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। सो एक बार फिर से बता दूं, कोई भी क्वेश्चन दिया आप देखोगे होमोजीनियस है क्या, अगर होमोजीनियस नहीं तो फिर आप देखोगे dx के साथ y और dy के साथ x कॉमन निकल रहा है क्या, निकल रहा है, तो फिर आप देखोगे कि इस फॉर्म में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, फिर वो डेफिनेटली इस दो फॉर्म में होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो होमोजीनियस भी है, x⁴ y⁴ और xy की आप देखोगे होमोजीनियस है। तो ये क्वेश्चन होमोजीनियस भी है, प्लस ये सेम क्वेश्चन इस वाले मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, ये वाला मेथड जो है। तो हो सकता है एक क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो, तो आपको इसमें ध्यान नहीं देना है कि किस मेथड से सॉल्व करें, किसी भी मेथड से सॉल्व करो चलेगा। लेकिन सीक्वेंस अगर आप एक प्रॉपर रखते हो, जैसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तुरंत आप देख लोगे होमोजीनियस है, तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं। हो सकता है कोई आपका फ्रेंड बोल दे कि यार इसमें तो ये फॉर्मूला बुक में दिया गया था, तूने इससे सॉल्व करके आया तो एग्जामिनर तुझे मार्क्स नहीं देगा। ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन मोर देन वन मेथड से सॉल्व हो सकता है। मुझे लग रहा है आपको ये डाउट क्लियर हो गया। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया है तो उसमें ये जो 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले होमोजीनियस, फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फिर अगर वो दोनों में नहीं बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली वो ये दोनों में से एक होगा। और ये दोनों के लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स निकाला होता है। सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों को, और उसको या तो n से डिवाइड करना या तो m से करना है, और देखना प्योरली फंक्शन ऑफ x या प्योरली फंक्शन ऑफ y मिलना चाहिए। उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये दो होते हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। और ऐसे वीडियोस के लिए दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताते रहूँगा। थैंक यू सो मच।